राजकुमार रुको। जी भाई साहब। भाभो और संध्या तुम्हारे गांव जा रहे हैं चतुरी की माँ को देखने। अगर घर वालों के लिए कोई संदेश हो तो भिजवा दो, पर हाँ अपने हाथ से बना के कुछ मिठाइयाँ पैक कर देना। हमारे घर वाले बहुत खुश होंगे ये देख के कि तुम कितना कुछ सीख गए हो। जी। तुम्हारे गांव की बस कितने बजे जाती है? पर भाई जब वो उस गांव का है ही नहीं तो उसे कैसे पता होगा? अब वो भाभी साहब बस। अरे भाभी साहब, इनके गांव की बस हर आधे घंटे में जाती है। चतुरी दीदी हमेशा यही राग गाती रहती है कि मेरा गांव छोटा है लेकिन वहाँ पे हर सुविधा है। क्यों राजकुमार भैया? हाँ बिल्कुल सही कहा छोटू ने, हर आधे घंटे बाद। चलो राजकुमार। अरे राजकुमार, कमाल है, ये सुबह सुबह कहाँ चल दिया? बिंदनी, ये बैग है ना, वो अपने पास ही रखना बेटा। हाँ, और संभल के। जी बाबा। हाँ चल। और हाँ बिंदनी, चतुरी से कह देना उसके बाबा साहब उसके हाथ की बनी चाय पीने का इंतजार कर रहे हैं। जी बाबा साहब, कह दूंगी। क्या करूं मैं? चक्कर खाकर गिर जाऊंगी तो शायद रुक जाएंगे ये लोग। पूरी ताकत लगा के नौटंकी कर मीनूड़ी। चल शुरू हो जा। 1 2। मीना बीननी। जी बाबू। जी बाबू। बीननी, रसोई के काम में हाथ लगाने की जरूरत न है, छवि कर लेगी। चलो बीननी। हे महाराज राम जी, जल्दी करो। मीनूड़ी, अब थारे को तो पहाड़ी वाले बाबा भी ना बचा सके। अरे ये तो थानेदार नहीं है, सूंघते हुए आएगी कि मैंने ही मारा है चतुरी को। अपने आप गलती मान ले मीना। के पता सजा कब मिले। हाँ, हे बावली, खड़ी रह। जब तक जिंदा है तब तक खुश रह ले। संध्या बीननी, चल सामान रख। खसक थोड़ी। राम जी, छवि फोन पर मना लगी रहे। संध्या बीननी ने तने जो पढ़ाया है ना, रट्टा मार लिए। बता दे मीना, बता दे। जो होगा देखा जाएगा। क्या बोली मैं? जी बाबू। अरे हाँ, पढ़ लेगी। ठीक है। अरे रिक्शा वाला, बस स्टैंड ले चल। हे राम जी। बता ही देती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। बोल मीना, बोल। बाबा! मुझे माफ कर दो। रे के हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? उस घर की सारी बीननी अपने घर से बाहर निकल आई होगी। अब मुंह से फूटेगी भी। बोलो मीनाक्षी। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी ना गलती हो गई। रे मैं के लगा रखी? बोलना क्या है? मैंने वो मुझसे चतुरी,
चतुरी 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 कैसी है तू? और हाँ वो तेरी माँ की तबीयत कैसी है? सूरज सर मैं ठीक हूँ। भाभी है क्या आसपास? होगी तो उन्हें फोन दीजिए ना। हाँ ये ले, बात कर अपनी भाभी से। चले जी चतुरी। चतुरी कैसी हो तुम? पता है कितना याद कर रहे हैं हम सब तुम्हें। भाभी मैं भी आप सबको बहुत याद करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ पाई। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने महीने भर आराम करने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, तुम माँ का अच्छे से अच्छा इलाज करवाना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भाभी और मैं तुम्हारे गांव के लिए निकल रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं भाभी, आप यहाँ मत आइए। लेकिन चतुरी रुपए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना, मैं और बाबू आते हैं पैसे लेकर। मेरे पास पैसे हैं, वो मैं अपनी सारी तनख्वाह लेकर आई थी ना, और बच्चे कुछ सारे पैसे भी लेकर आई थी, इसलिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और भी जरूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अच्छा भाभी, मैं फोन रखती हूँ। लेकिन चतुरी, अरे पैसे लेकर गई है, लेकिन पैसे तो ट्रंक में वैसे ही रखे हैं। फिर चतुरी ने झूठ क्यों बोला? क्या हुआ बीनी? क्या बोल रही थी चतुरी? भावो, चतुरी ने कहा है कि उसकी माँ की तबीयत अब सुधर रही है और हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जेठानी जी, वो चतुरी थी ना, उसकी आवाज तो आपने पहचान ही ली ना, वही थी ना? नहीं, चतुरी न थी, कोई विदेश की रानी थी। नहीं हिंदी सीखी थी ना, तो फोन कर कर संध्या बिननी से पूछ रही थी कि गलतियां निकालो हमारी। हे मारा राम जी, रे संध्या बिननी चतुरी की आवाज ना पिछाने की। हाँ। और फिर कोई और चतुरी बनकर क्यों फोन करेगो? नहीं, वो इतने दिनों बाद फोन किया ना चतुरी ने, इसीलिए पूछ रही थी मैं। नहीं मीनाक्षी, वो चतुरी ही थी, उसकी आवाज तो मैं पहचानती हूँ। हाँ वो चतुरी थी। सब राम जी की माया है। हे ठाकुर जी महाराज, उसकी मां ने संभाल लेना। रे सर पर बड़े बुजुर्गों का साया होना घर में बहुत जरूरी है। चलो बिन्नी, चतुरी से बात होगी ना, मन में शांति मिल गई। चल बिन्नी, घर के काम में लगा। चल जल्दी कर। आटे से ही उतर जाती हूँ। अरे राम, अरे राम। चलो भाई जल्दी। अरे पैसा तो देके जाओ। हाँ मैं दे देता हूँ। चतुरी जिंदा है? पर अगर जिंदा है तो घर क्यों ना लौटी अब तक? और कमाल की बात है, उसने हमारे झगड़े की बात जेठानी जी को बताई भी ना। ये कैसे हो सके? मैंने क्या किया? कौन हो तुम?
छोरे को तो पहली बार देखा है, शर्त लगा ले, ये अपने गांव का ना है। तो फिर ये राजकुमार है कौन? और मुझसे झूठ क्यों कहा था? अरे भाभी साहब, बड़े दिनों बाद आना हुआ। स्वागत है, स्वागत है। हमारी दुकान पे हमारा ही स्वागत है कर रहा है। अच्छा एक काम कर, वो तृष्णा जीजी है ना, अरे वो चावल घाट वाली, उनसे जाके पेमेंट लेकर आ। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? आरती उतारेगा के? जा। जी भाभी। आरती उतारेगा हमारी जैसे। हेलो। अरे हेलो सुधा, जीजी बोल रही हूँ। अरे कोई चीज थारे पास पड़ी है तो पकड़ ले। ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि थारे को तो चक्कर आके तू तो गिरी जाएगी। जीजी अब ऐसे डरा क्या रही हो? ऐसी भी क्या बात हो गई? अरे बात डरने की भी है और घबराने की भी है। थारे को पता है आज चतुरी का फोन आया था। क्या? ये कैसे हो सकता है जीजी? तेरे ना कान बज रहे होंगे। अरे बेवकूफ, हमारे कान में उसकी आवाज ना आई थी। उसने जेठानी जी को फोन किया था, उससे बात हुई थी। चतुरी पक्के से जिंदा है। लेकिन जीजी ये कैसे हो सकता है? अब ये कैसे हो सके है हमारे को नहीं पता, मगर वो जिंदा है। थारे को पता सबसे हैरानी वाली बात क्या थी? उसने हमारी शिकायत को नहीं की और जेठानी जी को कहा कि माँ बीमार है। माँ बीमार है? जीजी एक बात समझ में नहीं आई, ये माँ की बीमारी वाली कहानी तो तेरी बनाई हुई थी ना? तो फिर चतुरी ने भी यही बात कैसे कही? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो हेलो जीजी, हेलो। कपूड़ा, ये राजकुमार कहाँ है? पता नहीं भैया, बड़ी जल्दी में जा रहा था कहीं। मैंने आवाज भी लगाई थी लेकिन सुनी नहीं। माफ करना बपुड़ा, वो थोड़ा जल्दी में था ना। वो भाभो और भाभी के साथ गांव जा रहे हैं ना, तो मैं भी थोड़ा सामान और कपड़े लाया था। सूरज भाई साहब, ये थोड़ा सामान आप भाभी को दे देंगे मेरे घर पे पहुंचाने के लिए? बहुत उपकार रहेगा आप लोगों का। राजकुमार, माफ करना, वो आप और संध्या जी अभी हमारे गांव नहीं जा रहे। वो क्या ना कि चतुरी का फोन आ गया था और कह रही थी कि वहां पे सब ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। कोई बात नहीं, चतुरी से बात होगी तो कम से कम सबकी चिंता दूर हो गई होगी। और ये सामान तो मैं दीपावली पर घर जाऊंगा तब ले जाऊंगा। बेचारा राजकुमार कितनी आस से सारी खरीदारी करके आया था, मन छोटा तो हो ही रहा होगा। चतुरी से बात करवा के ये मामला तो हल हो गया, लेकिन अब मुझे किसी भी तरीके से वो पेन ड्राइव हासिल करनी होगी। बस किसी के हाथ ना लग गई हो। धोने वाले कपड़ों में देखूंगा तो मिल जाएगी शायद। बुला अंदर से। अरे संध्या जी, आप? ये कार्ड शायद आपके किसी ग्राहक का है, देखिए। संध्या जी, ये कार्ड आपके पास कहाँ से आ गया? मैं तो सुबह से ढूंढ रहा था इसे। मेरी नजरें बहुत तेज है, मजाले कुछ बच जाए मेरी आंखों से। जी वो तो है। वो
याद है आपको रात को आपके कुर्ते से जब सारा सामान गिरा था हॉल में? हाँ वो ये कार्ड शायद उसी में गिरा होगा। याद आया। सूरज भाई साहब, वो डीएसपी साहब ने कार्ड बनवाने के लिए कहा था ना, वो काम आप जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है। वो क्या है ना भाई साहब, अब जलजुलानी एकादशी में तो ज्यादा समय बचा नहीं है और त्योहार के वक्त पर तो आपको भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और भाई साहब, जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा थाने में भीड़ भी बढ़ जाएगी। ऐसा कीजिए ना, आप परिवार के साथ जाके आज ही कार्ड बनवा लीजिए। और यहाँ का काम तो मैं और पपुड़ा संभाल लेंगे। सही बात है राजकुमार, तो एकदम ठीक कह रहा है। क्यों संध्या जी, आज ही हमें थाने जाके ये काम करवा लेना चाहिए, क्या बोलती हैं? चलिए चलिए। अरे विक्रम भैया, जरूर किसी के पैसे देने होंगे। अब भैया सुनो तो सही। संध्या भीननी, सूरज टेम पर तो पूछ जावे को ना। हाँ बाबू, वो दुकान का सामान रिक्शे में डालकर सीधा वहीं आएंगे। ये बात है संतोड़ी, ये आज पूरा को पूरा राठी कुंभो झल झुलाने की खरीदारी करना चाह रहे हो क्या? अरे नहीं दाइसा, उन सब चीजों के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। रे हम सब तो थाने जा रहे हैं, मंदिर जाने के लिए पहचान पत्र बनवाना है ना। हाँ, अरे मन भी जानो थो, लेकिन फिर तो फोटो ही बनकर को नहीं आई अभी तक। फोटो की क्या जरूरत है दाइसा? पासपोर्ट के लिए तो ऑफिस में ही फोटो खींची थी ना उन लोगों ने। नहीं बाबा साहब, वहाँ तैयार फोटो ही देनी है। ओह, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। अरे मैंने तो पासपोर्ट वाली बात याद रह गई ना। हाँ, हमारे पास तो फोटो को नहीं। अरे जब सुबह से संध्या बेननी सबसे कहती फिर रही थी कि सब अपनी अपनी फोटो रख लो, जब हाँ हाँ कर मुंडी हिला रहा था ने। अरे वो तो बेंदनी नाश्ते की प्लेट लेके खड़ी थी तो मैंने मुंडी हिला कि हाँ मैंने दे दे। अब कोई मारे सामने भरी प्लेट लेके खड़ा हो, मारा तो पूरा बदन हिल जाएगा। ये मुंडो हिलाने की क्या बात है? हे मारा राम जी, अरे आप रो पेट है कि कुओं है? हा? और ऊपर से जीप और चटोरी। आप तो धरती पर ना सिर्फ खाने के लिए आए हो। पूरे दिन से सारा घर का काम छोड़कर आई हूँ। रे झाड़ू कटका तो आधे में ही छोड़कर आई कि देर ना हो जाए। पर आपने तो कसम ही खा रखी है ना कि जो भी मैं सोचूं उससे पूरा ही ना हो। संतोष, तू भरे बाजार में हमारी बेइज्जती कराने से मत चुकना। आप तो कोई बात नहीं बाबू, आप चिंता मत कीजिए। आप लोग चलिए, मैं फोटो लेकर आती हूँ। जा बेननी। जी बाबू। संतोष, यहाँ बार बार है ना खाना पीना के लिए टोकनो नहीं चाहिए आदमी ना। अरे शरीर का कोनी लगा, समझी? देख तो भाई सब कितना पतला हो गया है। दाइसा, तू अपनी बींद को ध्यान रख, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन फट जावे। चलो। कि मैं सचमुच में ज्यादा खाता हूँ क्या?
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।